नेटवर्किंग से हम स्टार्ट, यानी कि जो इंटरनेट इंट्रानेट सारी चीजें और का जो बेस बनेगा वो आज की ही क्लास रहेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक के लेक्चर्स मिस किए हैं वो लोग भी आज से अच्छे से अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज से हम बिल्कुल नई बात करेंगे। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर नंबर है हमारे पास 1011, ये बाइनरी फॉर्म में अगर हमारे पास नंबर है तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है आपके डेसिमल फॉर्म में, तो पहले नंबर की हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 इंटू टू की पावर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जीरो 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 से। हाँ जी, और उसके बाद की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू टू की पावर 1। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टू की पावर 1 है इसकी वैल्यू होती है 2, है ना। अगला जो हमारा आएगा वो आएगा 2 की पावर 2, उसकी वैल्यू आएगी 4। अगला जो आपका आएगा वो आएगा 2 की पावर 3 और उसकी वैल्यू आएगी 8। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इनको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके इवन नंबर होंगे, यानी कि सम संख्याएं होंगी। तो आपकी किसी संख्या को सम या विषम बनाने वाला नंबर है पहला नंबर। अगर यहाँ पे एक है तो 1 इंटू टू की पावर 0, टू की पावर 0 की वैल्यू मैंने आपको बताया था हमेशा एक होती है, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो यानी कि अगर कोई भी आपका बाइनरी फॉर्म में नंबर है और उसका पहला अक्षर यहाँ पे 1 है, तो वो कैसी संख्या होगी आपकी? इवन विषम संख्या होगी या फिर सम संख्या होगी? विषम संख्या ऑड होगी, हो क्योंकि इसमें एक जुड़ेगा। इस हाँ जी, ऑड नंबर होगा। और अगर आपके 1 की जगह 0 रहता तो वो कभी भी विषम संख्या हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि फिर यही सारे वैल्यूज जुड़ेंगे पीछे के, जो कि सारे की सारी सम संख्याएं हैं। आपको क्लियर हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? सर एक बार फिर से बोलिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी अगर आपका बाइनरी नंबर है, कोई भी नंबर मान लीजिए आप, 101 मान लेते हैं हम, तो इसका जो पहला नंबर है वही डिसाइड करेगा कि कोई भी संख्या जो है वो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 1 इंटू टू की पावर 0, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि हमें 1 को भी ऐड करना है इन नंबर्स के साथ, तभी कोई संख्या विषम संख्या बनेगी। और अगर यहाँ पे 1 की जगह 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू टू की पावर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इन शॉर्ट आप इतना समझ सकते हो कि अगर कोई संख्या उसका पहला नंबर अगर 1 है तो वो संख्या होगी विषम संख्या, और अगर पहला नंबर 0 है, पहला नंबर यानी कि हमने राइट मोस्ट से स्टार्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से भी आप सम और विषम संख्या देख सकते हो। जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है लेकिन उनको कन्वर्ट करना आ गया है, तो उन लोगों को यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इतना याद रख सकते हो, कोई भी अगर बाइनरी नंबर है जिसके लास्ट में 1 है, 1011 लास्ट में 1 है, तो ये हो जाएगी आपका ऑड नंबर। और अगर कोई है 1010 लास्ट में 0 है, तो ये हो जाएगा आपका इवन नंबर, क्योंकि 1 एक ऑड है और 0 इवन में आ जाता है। तो बस वही आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कि हो सकता है एग्जाम में आपके बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशन आ जाएं, अब आप उनको सॉल्व करने तो बैठोगे नहीं, तो इस ट्रिक को आपने ध्यान रखना है।
तो इस ट्रिक को आप जो अभी मेरे एग्जाम में क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, इसकी हेल्प से बहुत इजीली कर सकते थे। और जिन लोगों ने सॉल्व करके भी किया वो लोग भी सही हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, नेट के एग्जाम में टाइम का बहुत इशू नहीं आता है। बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन, चाहे आप ट्रिक से कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग तरीके से कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? सर मतलब फर्स्ट यूनिट देखकर हमको वो करना है, या मतलब जो कैलकुलेशन की है उसको, उसमें फर्स्ट 0 आया या 1 आया उसको हाँ, देखकर? जो आपका बाइनरी नंबर दिया है उसकी फर्स्ट डिजिट को देखिए। जो आपकी वंस प्लेस पे जो डिजिट है, इकाई के स्थान पे जो अंक है, उसे देखना है आपने। अगर 0 है तो इवन, 1 है तो ऑड। तो जनरली हम ऑड और इवन भी ऐसे ही निकालते हैं ना, तो जस्ट वैसे ही वही फॉलो करना है रूल बस। हाँ, बस वही आपको फॉलो करना है। और बाकी ये वो रूल तो को देखते हुए वो आंसर किया था मैंने। हाँ जी, तो इससे भी आपका वो सही होगा। बाकी कन्वर्जन आपको आना चाहिए, दोनों में से एक कन्वर्जन तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। या तो आप बाइनरी टू डेसिमल को अच्छे से कर लीजिए, या फिर डेसिमल टू बाइनरी को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ये था जो क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग। तो नेटवर्क, जैसे कि हमें ये वर्ल्ड से ही पता चल रहा है, नेटवर्क बनाना मतलब लोगों को जोड़ना, किन्हीं भी चीजों को बनाना। तो जैसे नेटवर्किंग, हर जगह ये जो शब्द है इसके मायने सेम ही होते हैं। नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक चीजों का समूह। तो जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, या फिर एक ही कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइस जोड़ते हैं, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सरल शब्दों में, कंप्यूटर में एक नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइसों का समूह है, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं, या फिर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि दो से ज्यादा कंप्यूटर भी आपस में कनेक्टेड हों, और वो सारे कंप्यूटर क्या कर रहे हो, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। तो नेटवर्किंग का एक बेस्ट एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? सर वो मॉडेम वगैरह जो नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे प्रचलित एग्जांपल अभी जो, वाईफाई। वाईफाई जो मॉडर्न मॉडम रहता है वो। हाँ, राउटर। वाईफाई आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इसके अलावा इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें दुनिया के सारे कंप्यूटर, सारे फोन एक दूसरे आपस में जुड़े हुए हैं। आप अपने फोन से किसी दूसरे के फोन पे व्हाट्सएप करते हो, तो व्हाट्सएप कैसे जा रहा है? जब दो फोन आपस में कनेक्टेड हैं तभी तो वो मैसेज जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो इंटरनेट है। इसके अलावा जो आपका वाईफाई है, या फिर आप अपने फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो, जो ईयरबड आते हैं उनको आप कनेक्ट करते हो, वो भी एक तरीके का नेटवर्क हो गया। तो जितने छोटे से बड़े ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। तो आपस में डेटा शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपका इंटरनेट है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। तो चार चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। अगर ये चार चीजें आपने कवर कर ली, बहुत इजी है। और लेकिन कुछ एक टर्म्स को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, और समझने के साथ साथ कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो बहुत डीप टॉपिक है, उसको हम पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकते। नहीं तो नेटवर्किंग के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जितना नेट में है उतना हमने पढ़ना है, और उसके लिए हो सकता है कि कुछ चीजों को हमें याद करना पड़े, हम उनकी मीनिंग ना समझ पाए, क्योंकि उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। तो चार चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा है नेटवर्क टोपोलॉजी, तीसरा है नेटवर्क डिवाइसेस, और चौथा है नेटवर्क मीडियम। मैं एक बार इन चारों को एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि ऐसा कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो कितने प्रकार का होता है। छोटा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क, एक हो गया जो आप अपने घर में वाईफाई चला रहे हो, एक हो गया इंटरनेट। तो इस तरीके से जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो आखिर कितने प्रकार का है, कितने टाइप का है, ये आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इसमें आ जाएगा।
दूसरा है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी को आप एक तरह से, जैसे आपने पढ़ा होगा योगा की जो आपकी 9वीं यूनिट है, जिसमें कि कक्षा में बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपके क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, सर्कुलर होता है, इसके अलावा आयताकार होता है, ये अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट हैं जो आपके स्टूडेंट है उनके क्लास में बैठने का। तो नेटवर्क टोपोलॉजी बिल्कुल उसी की तरह है कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, गोल में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, या फिर एक लाइन है उससे सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, या फिर किसी और तरीके से कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब वो स्ट्रक्चर जिससे सारे के सारे एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर हैं वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, ये होती है हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस, अब नेटवर्किंग के लिए अलग अलग डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपके कंप्यूटर में नॉर्मल कंप्यूटर को चलाने के लिए भी कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, माउस, कीबोर्ड वगैरह। तो कंप्यूटर में नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्क से जुड़ने के लिए, एक नेटवर्क को बनाने के लिए कुछ यंत्रों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। और अगर एक नेटवर्क बनेगा तो या तो वो तारों के माध्यम से बनेगा या फिर वो वाईफाई के माध्यम से बनेगा। तो एक नेटवर्क बनने के लिए, या फिर जब भी दो लोग या फिर दो चीजें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, आदान प्रदान कर रही है किसी चीज का, तो बीच में एक कम्युनिकेशन मीडियम की जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो नेटवर्किंग के लिए जो माध्यम होते हैं उन्हें हम नेटवर्क मीडियम्स कहते हैं, और इनको भी हम पढ़ेंगे। ये चार चीजें हमारी नेटवर्किंग के अंतर्गत आती हैं, और जो हमारा इंटरनेट है उसका बेस यही है। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं आपके आईटी में, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन बनेंगे, टफ यानी कि कथन और उसका कारण वाले जो क्वेश्चन बनेंगे, असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन बनेंगे, वो मोस्टली नेटवर्किंग से ही बनते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जो आपका पहला कंप्यूटर नेटवर्क था वो था आर्पनेट, और इसमें पैकेट स्विचिंग का उपयोग होता था। पैकेट स्विचिंग एक नया वर्ड है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। आगे जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे होंगे कंप्यूटर डिवाइसेस को, नेटवर्किंग डिवाइसेस को, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका आर्पनेट था ये 1960 में डेवलप किया गया था, और ये जो आपका पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, इसे आधुनिक इंटरनेट का प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती, यानी कि इंटरनेट का प्रिसीडर भी इसे हम कह सकते हैं, कि जो हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ इसी के बेसिस पे स्टार्ट हुआ। और जो क्वेश्चन आपका आया था वो इसी तरीके से आया था कि जो आपका इंटरनेट है वो कौन से कंप्यूटर नेटवर्क से डेवलप किया गया, तो वो था आपका आर्पनेट। 1960 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती यानी कि प्रिसीडर। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्पनेट है इसी से आपका इंटरनेट डेवलप हुआ था। ठीक है। हाँ, एक और बात, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर जब इंग्लिश की स्लाइड रहती है तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो आईटी में आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि जो आईटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को अनुभव भी होगा, आईटी के क्वेश्चन कभी बहुत ज्यादा लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं आते हैं कि लैंग्वेज को टफ बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपका जो टीचिंग है या फिर रिसर्च है, उसके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आते हुए भी हम उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज को टफ बना दिया जाता है। आपके लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, ये 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। लेकिन आईटी या फिर इन्वायरमेंट इससे बाहर है, आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इजीली इसके क्वेश्चन कर पाओगे। आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो फिर नहीं करोगे। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है आईटी में, यानी कि टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आएंगे।
तो जिसमें भी आपको कंसेप्ट अपना बनाना है, आप चाहे इसे इंग्लिश में लिख लीजिए या फिर हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में मैंने स्लाइड इसलिए लिखी है क्योंकि थोड़ा सा इसे समझना टफ होता है इंग्लिश में, तो हिंदी में आप इसे इजीली पढ़ सकते हो और मेन मेन टर्म्स इसकी इंग्लिश में है। तो लैंग्वेज को लेके आपको ये जो आईटीसी है इसमें परेशान नहीं होना है। सर पैकेट स्विचिंग क्या होता है? हाँ, पैकेट स्विचिंग आगे की स्लाइड्स में आएगा, जैसे हम नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। अब हम सर देख लेते हैं। हाँ जी सर, ARPANET की स्टार्टिंग अमेरिका से हुई थी ना? हाँ, वहीं पे डेवलप हुआ था, लेकिन उसके बाद ये एक तरह से इंटरनेट की तरह ही ये भी इंटर कंट्रीज नेटवर्क बन गया था। तो ये जो नेटवर्क है वो मतलब कहाँ से, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि मतलब जो ओशियंस होते हैं उनके थ्रू कुछ होता है, आता है, ऐसा सही है क्या? हाँ, ये नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड रहते हैं, ये सारी चीजें जब हम कम्युनिकेशन मीडियम पढ़ेंगे कि नेटवर्क कैसे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वहां पे डिटेल में बात करेंगे इन चीजों के बारे में। हम ओशन के ऊपर से या फिर जो भी केबल्स वगैरह होती हैं वहां पे बात करेंगे, ठीक है। नेटवर्क के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो नेटवर्क को मेनली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है PAN, फिर है LAN, MAN एंड WAN। इनकी फुल फॉर्म जरूर से याद होनी चाहिए क्योंकि जस्ट फुल फॉर्म के ऊपर भी 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं और इनको समझना बहुत इजी है। सबसे पहला है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। हम कहते हैं ना ये हमारी पर्सनल चीज है, यानी कि हमारी व्यक्तिगत चीज है। तो जो आपका व्यक्तिगत नेटवर्क होगा, जिसको आप अपने उपयोग के लिए जिस नेटवर्क को आपने बनाया है, वो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो पर्सनल मोबाइल होते हैं वो इसमें ही होता होगा। हाँ, वो इसी में आपका आता है। तो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो उसका जो यूज किया जाता है वो कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर डिवाइस मतलब कि आपके कंप्यूटर से जितनी भी चीजें कनेक्ट हैं, चाहे आपका माउस है, आपका माउस भी एक तार के थ्रू अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना, या फिर आपका कीबोर्ड भी एक तार के थ्रू कीबोर्ड से कनेक्टेड है, या फिर आप ईयरबड को आप कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर से, ये सारा का सारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 कंप्यूटर होंगे और पर्सनल यूज के लिए ये नेटवर्क बनाया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कि जो माउस कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, कौन से नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है। तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर ना हो तो हमें लगेगा कि वहां पे तो नेटवर्किंग है ही नहीं। तो आपने यहाँ पे क्लियर रखना है कि जो डिवाइस भी कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से वो भी नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क 2 प्रकार के होते हैं। एक है वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि जिसमें हम तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया आपका माउस तार के थ्रू अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड है, आपका कीबोर्ड कनेक्टेड है। जो भी चीज आप तार से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आपके घर में 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं, उन 2 कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने फोन को USB केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो, ये सारे के सारे आपके वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गए। उसके बाद आते हैं वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि बिना तार के हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन है कोई आपका? हाँ सर, मैं यही बोल रही थी कि जैसे आपने माउस और ये सब बताया ना, तो आजकल वायरलेस भी आने लगा है ना, तो नेक्स्ट हाँ आपने बताया। हाँ जी, तो दूसरा है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये क्या, क्योंकि ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो इसकी जो रेंज होगी थोड़ी सी शॉर्ट होगी और हमारे खुद के पर्सनल यूज के लिए हमने ये नेटवर्क बनाया है। जैसे कि आजकल जो आप कीबोर्ड वगैरह वायरलेस यूज करते हो, माउस वायरलेस यूज करते हो, या फिर आप ईयरबड यूज करते हो, या फिर अपने फोन का हॉटस्पॉट खोल के अगर आप अपने आसपास वालों को डेटा शेयर कर रहे हो, तो वो भी आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क ही है। अब इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला है बॉडी एरिया नेटवर्क। तो बॉडी एरिया नेटवर्क ये वर्ड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। बॉडी एरिया नेटवर्क यानी कि जो व्यक्ति के साथ साथ चलता रहता है, जैसे कि आपका मोबाइल नेटवर्क। आप अगर
अपने वाईफाई को ओपन करके किसी आदमी को अगर डेटा वगैरह शेयर कर रहे हो या फिर उसको इंटरनेट शेयर कर रहे हो, तो वो आपका बॉडी एरिया नेटवर्क है, यानी कि ऐसा पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि आपके साथ साथ चल रहा है आपके फोन में। तो आपके फोन का वाईफाई इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है ऑफलाइन नेटवर्क। ऑफलाइन नेटवर्क यानी कि अब देखिए आपका जो कंप्यूटर है उससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया। अब ये इंटरनेट से तो कनेक्टेड नहीं है लेकिन आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसे हम ऑफलाइन नेटवर्क भी कहते हैं या फिर इसे हम होम नेटवर्क भी कहते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो हो गया हमारा ऑफलाइन नेटवर्क। जैसे कि आपका प्रिंटर, कंप्यूटर, टेलीविजन, अगर हम इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ रहे हैं वो हमारा ऑफलाइन नेटवर्क हो गया। तीसरा है स्मॉल होम ऑफिस नेटवर्क। आपने अपने घर में हॉटस्पॉट खोला हुआ है, उससे जो आपके सारे घर के लोग हैं वो इंटरनेट चला रहे हैं, या फिर आपका छोटा सा ऑफिस है वहाँ पे आपने हॉटस्पॉट शेयर किया है और सारे लोग उससे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, या फिर आपने अपने घर के या फिर अपने ऑफिस के 3-4 जो कंप्यूटर हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखा है, तो वो आपका स्मॉल होम ऑफिस एग्जाम्पल हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क का। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक बार फिर से बता देंगे। स्मॉल होम ऑफिस नेटवर्क। ऑफलाइन नेटवर्क। ऑफलाइन नेटवर्क यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है उससे जितने डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, आपका जो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारे के सारे ऑफलाइन नेटवर्क के एग्जांपल हो गए, यानी कि जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा है। जब इंटरनेट का यूज होता है तो उसे हम ऑनलाइन कहते हैं। ऑफलाइन का मतलब इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी डिवाइसेस, लेकिन बस यूज नहीं हो रहा है इसीलिए ऑफलाइन बोल रहे हैं। हाँ जी, तो जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो ऑफलाइन नेटवर्क होते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे हम शॉर्ट में लेन कहते हैं, LAN, ठीक है। तो जो आपका घर है या फिर कार्यालय है, आपका ऑफिस है, या फिर आपके मोहल्ले में कुछ बिल्डिंग का ग्रुप है और उन सब ने आपस में एक नेटवर्क बनाया है, तो ये आपका LAN हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो नेटवर्क रहेगा उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और इसकी क्या विशेषताएं होंगी, ये एक कमरे तक या फिर एक बिल्डिंग तक सीमित रहेगा। बाकी चीजें लगभग सभी में सेम होती है, आपकी स्पीड वगैरह ये सारी चीजें सेम है। आपने यहाँ पे इतना समझना है कि ये एक बिल्डिंग तक सीमित रहेगा या फिर कुछ एक स्थानीय लोकल लेवल पे ही ये सीमित रहेगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक स्कूल में अगर सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। सबसे छोटा था पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि व्यक्तिगत था। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि आप और आपके आसपास वाले लोगों का जो नेटवर्क बना है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अगर और इस हाँ जी, वाईफाई इसमें आएगा ना? हाँ, वाईफाई तो एक मीडियम हो गया। वाईफाई से आप पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बना सकते हो और लोकल एरिया भी बना सकते हो। आपने देखना है कि कितने लोग कनेक्टेड हैं। अगर हम इसे और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जो आपका परिवार है, आपका परिवार हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल, और आपके आसपास का जो आपका नेबरहुड है, आपका जो मोहल्ला है, वो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मैन, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये जो मैन है ये आपके लैन से बड़ा होगा, यानी कि लोकल एरिया से बड़ा होगा लेकिन वैन से छोटा होगा। अभी आगे हम वैन देखेंगे। तो लैन में हमने पढ़ा था कि ये एक कॉलोनी तक सीमित होता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल या यूनिवर्सिटी तक सीमित होगा हमारा लैन। जो हमारा मैन होता है
मेट्रोपॉलिटन का क्या मतलब होता है पता है आप लोगों को? मेट्रोपॉलिटन सर जो अलग सिटीज अलग होती हैं बड़ी बड़ी, डिस्ट्रिक्ट है। मुंबई, पुणे, बैंगलोर, इन सबको हाँ, बोलेंगे। इनको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। और इसका अगर हम लिटरली मीनिंग देखेंगे, वर्ड का मीनिंग देखेंगे, तो इसका मतलब होता है एक शहर। तो एक शहर का जो नेटवर्क है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक जो केबल वाला है उसके घर से पूरे शहर को जो केबल टीवी है वो सप्लाई हो रहा है तारों से, उसने पूरे शहर को कवर करके रखा है। या फिर पहले जो ब्रॉडबैंड वाला होता था वो सारे के सारे शहर को ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता था। या फिर जो टेलीफोन लाइन वाला है वो सारे शहर को टेलीफोन लाइंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे के सारे आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हो गए। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका खुद का व्यक्तिगत, लोकल एरिया नेटवर्क आपकी कॉलोनी का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर का जो नेटवर्क होता है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आपके दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये आपकी कॉलोनी का नेटवर्क हो गया, ये आपके शहर में किसी स्कूल का नेटवर्क हो गया, ये आपके ही शहर में किसी बैंक का नेटवर्क हो गया। ये तीनों ही लैन हो गए। मेट्रोपॉलिटन में क्या होगा, ये तीनों आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये अब सिटीज का नेटवर्क बन गया, एक शहर के अंदर अलग अलग नेटवर्क का भी नेटवर्क बन गया। तो ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नेटवर्क जो एक शहर तक फैला हुआ होता है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बड़ा होगा उसका रखरखाव कठिन होता है। जैसे पर्सनल एरिया और लोकल एरिया बहुत इजी है उसका मेंटेनेंस, क्योंकि छोटे से उसमें फैला हुआ है। लेकिन ये जो है इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसका जो एवरेज डिस्टेंस मानी जाती है वो 75 किलोमीटर तक मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अभी तो हम एक ही शहर तक सीमित थे, लेकिन ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व को कवर किए हुए है, जिसमें पूरा वर्ल्ड कवर है, जिसमें सारे के सारे शहर आपस में कनेक्टेड हैं, वो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। आपने सुना होगा कभी भी अगर हम इंटरनेट पे कोई साइट खोलते हैं तो www लिखा हुआ होता है। इसकी फुल फॉर्म पता है आपको? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ड राइट। जो वाइड वेब, तो जो वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ जी, जो वाइड शब्द आ रहा है ना, ये वाइड शब्द वाइड एरिया नेटवर्क को ही डिनोट करता है। तो ये आपका सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो कि पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जिसमें सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक सिटीज का, आपके एक सिटी का जो एक दो सिटी से और बड़ा नेटवर्क है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पूरे विश्व में फैला होगा, अगर 4-5 सिटीज भी आपस में कनेक्टेड हैं तो वो भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, सारे के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया बैंकों का एटीएम। जो बैंकों का एटीएम रहता है उनका अपना ही कंप्यूटर नेटवर्क होता है, और सारे के सारे एटीएम जो हैं वो दूसरे उनके सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया वाइड एरिया नेटवर्क का। अब क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है तो ज्यादातर ये तार रहित होगा, यानी कि वायरलेस होगा। अब इसमें जो सिग्नल होंगे वो सैटेलाइट के थ्रू भेजे जाते हैं। अब ऐसा क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम जमीन पे ही सिग्नल को पूरा ट्रांसमिट कर दें, और ये सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। ये कुछ एक चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका मैन, उसके बाद वैन, लैन और पैन। ये 4 प्रकार के आपके कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जिनको कि जस्ट कितने लोग आपस में कनेक्टेड हैं, कितने कंप्यूटर या फिर कितने कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, इस आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सर इसमें बस बताएं कि सैटेलाइट के थ्रू चलता है, बाकी का नहीं, किससे चलता है वो? बाकी आप किसी से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि बाकी छोटे नेटवर्क है ना,
तो आप उनको तार से भी जोड़ सकते हो, आप उनको वाईफाई से भी जोड़ सकते हो, ब्लूटूथ से भी जोड़ सकते हो। तो वो नेटवर्क मीडियम आगे पढ़ेंगे हम, उसमें थोड़ा और क्लियर होंगी ये चीजें। और सर इसमें जैसे .ww जो आपने बताया www. हाँ जी। तो इसका भी रहता है जैसे मैन का और लैन का, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता? नहीं, वो जो www है वो इंटरनेट में यूज होता है। इंटरनेट क्योंकि एक वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल है, इसलिए www में जो वाइड है वो हमारे वाइड एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर लोकल एरिया या जैसे मेट्रोपोलियन इनको अगर नेटवर्क वो करना है तो ऐसा कुछ नहीं आता है जैसे इसमें आया है? नहीं, फिर उसका एग्जाम्पल हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि इंटरनेट तो फेमस है इसलिए हमें एग्जाम्पल पता है। अब वो और लोग कुछ भी अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क का नाम रख सकते हैं, जैसे आप अपने हॉटस्पॉट का कुछ भी नाम रख सकते हो, वैसे इंटरनेट www एक नाम है जो कि सारे लोगों ने रखा है। ओके। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी एक बार इसे समझ लीजिए तो बाकी आपको समझना और इजी हो जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है कि सारे के सारे नेटवर्क आपका जो नेटवर्क है उसमें सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो कंप्यूटर कैसे इसमें आपस में कनेक्टेड रहते हैं ये हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी बताता है। जैसे सारे के सारे एक सर्किल में एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ये सर्किल में सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए आपके, या फिर एक तार से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। यानी कि जो सारे कंप्यूटर हमारे आपस में कनेक्टेड हैं, जो हमारा नेटवर्क बना हुआ है, वो नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है ये हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी बताता है। तो एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, ये है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पे बाकी जो तीनों पॉइंट हैं वो सेम ही है, चौथे पॉइंट पे आपने ध्यान देना है। इससे एक बार एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था कि क्या नेटवर्क टोपोलॉजी डेटा ट्रांसफर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका आंसर है जो आपका नेटवर्क टोपोलॉजी है वो आपकी डेटा ट्रांसफर की स्पीड को कंट्रोल करता है, घटा या बढ़ा सकता है। अगर आप एक स्टाइल में कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे तो हो सकता है डेटा की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और अगर आप उन्हीं कंप्यूटर को अलग तरीके से कनेक्ट करते हो तो हो सकता है कि जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो अफेक्टेड होती है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी से। अब आपकी जो नेटवर्क टोपोलॉजी होगी वो मेनली 5 टाइप्स की होती है। तो एक बार आप अगर इस टोपोलॉजी को समझ जाओगे तो इनके जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं वो आप खुद ही समझ लोगे। तो बस टोपोलॉजी को सबसे पहले हम पिक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं। बस टोपोलॉजी में एक मेन केबल होती है, ये आपकी मेन केबल हो गई, और सारे के सारे कंप्यूटर इसी मेन केबल में आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये कोई केबल है, एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया, कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर हैं जो कि इस मेन केबल से कनेक्टेड हैं। ये जो मेन केबल है इसे हम बैकबोन केबल कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी स्पाइन है, हमारी स्पाइन से ही सारी नर्व्स निकली हुई होती है ना। कितनी पेयर्स नर्व्स निकली होती हैं स्पाइन से? 31 पे। हाँ जी, 31 पेयर्स जो आपकी स्पाइनल नर्व्स निकली होती हैं। उसी तरीके से ये आपकी मेन बैकबोन केबल हो गई, और उसी से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। मेन बैकबोन इसको कहते हैं। हाँ, इसे बैकबोन केबल कहेंगे। तो ये सबसे इजी टोपोलॉजी है जिसमें कम्युनिकेशन के लिए हम एक बस या फिर एक चैनल का यूज करते हैं। वो बस कौन सी हो गई? ये वो बस हो गई। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक केबल का यूज करते हैं हम, और इसमें जो डेटा है वो केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर कर सकते हैं हम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
इसमें जो डेटा ट्रांसफर होगा वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, यानी कि या तो आपका जो डेटा है वो ए से बी में जाएगा या फिर बी से ए में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही टाइम पे आप ए से बी में भी डेटा ट्रांसफर कर दो और बी से ए में भी डेटा ट्रांसफर कर दो। यूनिडायरेक्शनल होता है इसमें डेटा ट्रांसफर। जैसे आपकी वन वे रोड होती है ना, जिसमें एक ही तरफ से गाड़ियां चल सकती हैं, वैसे ही आपका ये बस टोपोलॉजी होता है। तो ये आपका बस टोपोलॉजी हो गया। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसको सेटअप करना बहुत इजी है और स्पीड भी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें, क्योंकि ये जो केबल है इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं। मेन एडवांटेज इसका यही है कि इसको सेटअप करना बहुत इजी है। आप एक मेन केबल को बिठा लो और सारे कंप्यूटर्स को उससे कनेक्ट कर लो। दूसरा एक और इसका एडवांटेज है कि मान लो ये आपका जो बी कंप्यूटर है ये खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क रुक जाएगा। आप अभी भी ए से लेकर एफ में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर ए से लेकर एच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एक या दो कंप्यूटर खराब होने से आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बिगड़ता नहीं है, वो सुचारू रूप से काम करता है। तो ये सेम डायरेक्शन कैसे होगा फिर? सेम डायरेक्शन इसीलिए कहा गया है कि एक टाइम पे या तो डेटा ए से जी में जाएगा या तो जी से ए में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक डेटा इधर से आ रहा है दूसरा डेटा इधर से आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में आप डेटा सेंड कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो इसका मेन डिसएडवांटेज है वो है ये हम बड़े नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते। अब आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर हम इंटरनेट चलाने की कोशिश करते केबल से, तो सबके घरों में वो केबल गई होती, जो कि प्रैक्टिकल थी ही नहीं। तो बड़े नेटवर्क में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी केबल ही खराब हो गई तो आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क फिर काम नहीं करेगा। और तीसरा इसका जो मेन ड्रॉबैक है, जैसे मैंने अभी बात की, तो अगर दो कंप्यूटर एक साथ डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वो जो डेटा है वो ट्रांसफर नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन में ये डेटा को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी ये है, एक सर्कल में हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका एक कंप्यूटर हो गया, ये दूसरा कंप्यूटर हो गया। इन सारे कंप्यूटर को हम सर्कल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सी टोपोलॉजी होगी? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी नहीं, रिंग टोपोलॉजी नहीं। कोई और बताए? स्टार टोपोलॉजी। नहीं, स्टार टोपोलॉजी भी नहीं है। थोड़ा सा आपको सोच के सर्कल। ये आपकी बस टोपोलॉजी है। आप लोग देखिए, बीच में एक मेन केबल है, उसी केबल से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब वो बात अलग है कि वो केबल भी आपस में गोल है, लेकिन है तो ये बस टोपोलॉजी है ना। तो ये फिगर बनाने जी का सर, हाँ। एम था वो यही था कि आपको बस टोपोलॉजी और इसमें डिफरेंस क्लियर हो जाए। ये जो पिक्चर है इसमें बीच में एक रिंग है, बीच में एक केबल है, उससे सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। लेकिन इसमें बीच में कोई केबल नहीं रहेगी। ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होगा, फिर ये कंप्यूटर आगे वाले से होगा, फिर ये आगे वाले से होगा। ऐसे करके गोल में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये आपकी बस टोपोलॉजी हो गई। हाँ इसमें जी, कुछ बैकबोन आपने बोला था, तो आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, इसमें तो कोई थोड़ा हाँ। सा क्लियर कर। रिंग टोपोलॉजी में कोई बैकबोन नहीं होगी, जस्ट एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड होगा। और ये जो यहाँ पे पिक्चर बना है इसमें आप देख रहे हो एक केबल है बीच में, और सारे कंप्यूटर उस केबल से कनेक्टेड है। तो ये बैकबोन केबल हो गई ना, तो ये बस टोपोलॉजी इसीलिए हो गई। तो बस टोपोलॉजी में एक केबल होगी, उसी से कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। अब वो केबल किसी भी शेप में हो सकती है, इस शेप में भी केबल होगी और कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। तो ये भी आपकी बस टोपोलॉजी हो गई।
ठीक है, फिर इसमें कैसा क्वेश्चन आता है? इसमें एक बार जस्ट फिगर के बेसिस पे क्वेश्चन आया था, या फिर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। फिगर के बेसिस पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक रिंग के आकार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जो अंतिम कंप्यूटर होगा वो आपके पहले कंप्यूटर से जुड़ा होगा। ठीक है, और इस टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने नजदीकी दो कंप्यूटरों के साथ जुड़ा रहता है। तो रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर कितने कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा रहेगा? दो। दो कंप्यूटर। यानी कि अगर ये आपका कंप्यूटर है ए और ये आपका कंप्यूटर है बी, तो ए को अगर बी तक डेटा भेजना है तो पहले इस बीच वाले के पास भेजेगा, तब ये बीच वाला इसके पास भेजेगा। और दूसरा तरीका ये है कि वो पहले इसके पास भेजे, फिर घूमते हुए डेटा यहाँ पे आए। तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है, और इसमें भी जो डेटा होगा वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि ये आपकी रिंग बनी हुई है ना, इसमें डेटा बस इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी भी यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल इसे क्यों बनाया जाता है? ताकि ऐसा ना हो कि ए बी तक कोई डेटा सेंड कर रहा है और बी भी ए तक कोई डेटा सेंड कर ले, तो यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए इसे हमेशा यूनिडायरेक्शनल बनाया जाता है। आपने याद रखना है, जिस तरीके से हमारा जो बस टोपोलॉजी थी वो यूनिडायरेक्शनल थी, वन वे थी, उसी तरीके से ये भी वन वे होता है। इसमें जो यूज किया जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है। और ट्विस्टेड पेयर वैसे तो इतना नहीं आएगा डीप, लेकिन फिर भी आप लोग लिख सकते हो, ट्विस्टेड पेयर केबल का इसमें यूज होगा। ट्विस्टेड पेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें अगर एक केबल में खराबी आती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, और एक कंप्यूटर में भी अगर खराबी आती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जितना भी आपको ये जितने भी कंप्यूटर दिख रहे हैं, जितने भी केबल दिख रही है, अगर ये केबल भी अगर आपकी खराब हो गई तो कंप्यूटर नेटवर्क खराब हो जाएगा। या फिर एक कंप्यूटर बीच में खराब हो गया तो कंप्यूटर नेटवर्क पूरा का पूरा खराब हो गया, इनका लिंक ही आपस में टूट गया। अब ये तो इस तक भेज सकता है, लेकिन ये इस तक नहीं भेज पाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर कोई केबल बीच में खराब हो गई या फिर कोई कंप्यूटर बीच में खराब हो गया तो आप इसमें डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी ये थोड़ी सी एडवांस है एज कंपेयर टू आपका जो आपकी बस या फिर आपकी रिंग टोपोलॉजी थी। तो स्टार टोपोलॉजी में सारे के सारे कंप्यूटर बीच में एक डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं। इस डिवाइस को हम कहते हैं हब या फिर कनेक्टर। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम हब कहते हैं। अब इस हब को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी को स्टार नेटवर्क भी कहते हैं। और अगर किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर को अगर डेटा भेजना है तो वो हब के थ्रू भेजेगा। जैसे कि ये आपका हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, ये जो आपका कंप्यूटर है ये है ए और ये कंप्यूटर है बी। अगर ए को बी तक कोई सूचना भेजनी है तो वो हब के थ्रू भेजेगा। यानी कि पहले ये हब में भेजेगा, फिर हब इसको बी में भेज देगा। तो इस तरह से जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है, तो उसमें हब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जरूरी नहीं है कि ये आपको एग्जाम में ऐसा ही फिगर मिले। आपको किसी भी फिगर में अगर ऐसा भी कोई फिगर आपको मिल रहा है तो वो भी आपकी स्टार टोपोलॉजी हो गई। स्टार ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे स्टार बना है, स्टार इसलिए है कि बीच में एक हब है और हब से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो रेड कलर से है ये आपका हब हो गया। बाकी 100 भी कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आपके साइड कंप्यूटर हो गए।
तो स्टार टोपोलॉजी समझ में आ गई। सर हब मतलब नेटवर्क कहलाएगा। हब मतलब एक तरह का कनेक्टर। अभी थोड़ा हम कंप्यूटर डिवाइसेस पढ़ेंगे तो वहां पे इनके बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना समझ सकते हो कि स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने वाला ये डिवाइस होता है। तो स्टार टोपोलॉजी को मैनेज करना थोड़ा सा इजी होता है। और मेन इसमें क्या है कि इसमें डेटा का टकराव नहीं होगा, डेटा का कोलिजन नहीं होगा स्टार टोपोलॉजी में। अनलाइक अभी तक हमने जो दो टोपोलॉजी पढ़ी थी उसमें डेटा आपस में टकरा सकता है, लेकिन इसमें डेटा आपस में नहीं टकराएगा। जैसे ए को अगर बी तक कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो अगर ये सी वाला कंप्यूटर डी तक कुछ भेज रहा है तो ए और बी के डेटा से वो कोलाइड नहीं करेगा, क्योंकि इनके अलग केबल्स हैं। और ये जो हब है ये डिजाइंड होता है बहुत सारे सिग्नल को एक साथ रिसीव करने के लिए। तो ये जो आपकी टोपोलॉजी है ये वन वे नहीं होती है, ये टू वे होती है। इसमें आप कहीं से भी कहीं तक डेटा भेज सकते हो। इसका डिसएडवांटेज है कि इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आपका हब ही खराब हो गया तो आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। सर एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे कि आपने बोला कि जो हब है उसमें पहले इंफॉर्मेशन जाएगी फिर वो दूसरे वाले हाँ कंप्यूटर जी, में जाएगी। तो जैसे कि ए वाला कंप्यूटर ने बी में इंफॉर्मेशन देना है तो पहले वो हब में जाएगा और फिर वो बी में हाँ जाएगा जी, और अदर वाले कंप्यूटर्स में नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा। हब जो है वो एक डिवाइस होता है जो कि देखता है कि कहाँ भेजना है, तो वो फिर उसी कंप्यूटर में भेजता है। थैंक यू सर। ठीक है। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया था आपका कि हब जो है वो कौन सी टोपोलॉजी में यूज होगा। इनिशियल में थोड़ा इजी क्वेश्चन आते थे, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, लेकिन थोड़े से टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बहुत इजी है। ट्री टोपोलॉजी में हम क्या करेंगे, ये आपका एक कंप्यूटर हो गया, इससे दो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, ये दो कंप्यूटर आगे फिर से दो कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, और इस तरीके से ये भी आगे किन्हीं और कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे। अब मैं यहाँ पे दो कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये 4 से कनेक्टेड हो, ये आगे 6 से कनेक्टेड हो, ये आगे 12 से कनेक्टेड हो। तो ये हमारा ट्री टोपोलॉजी हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, ट्री टोपोलॉजी यानी कि एक पेड़ की तरह, जैसे एक पेड़ से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है ना, वैसे ही इसमें भी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। अब जो हमारा ट्री है उसका जो मेन जहाँ से वो हमारा ट्री अराइज होता है उसे हम कहते हैं रूट। तो इसी तरीके से जो ट्री टोपोलॉजी है उसमें जो सबसे ऊपर का कंप्यूटर होगा उसे हम रूट कंप्यूटर कहते हैं। और ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका पेड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है, और सारे कंप्यूटर पेड़ की ब्रांचेस की तरह आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और ये ट्री टोपोलॉजी जो है इसे ही हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। हायरार्की को हम क्या कहते हैं हिंदी में, किसी को मालूम है? हायरार्की यानी कि एक कंप्यूटर दो से कनेक्टेड है, वो फिर दो आगे दो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। हायरार्की को हम पदानुक्रम ऐसा कुछ कहते हैं हिंदी में। तो ट्री टोपोलॉजी आपकी हायरार्किकल टोपोलॉजी है। और ये जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें आपकी स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों की ही विशेषता होगी। इसका यूज वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है जब हमें बड़ा नेटवर्क बनाना है, और इसमें पेरेंट चाइल्ड हायरार्की होती है। पेरेंट चाइल्ड हायरार्की मतलब ये कंप्यूटर पेरेंट कंप्यूटर हो गया, इससे जो दो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो इसके चाइल्ड कंप्यूटर हो गए। फिर ये जो कंप्यूटर है इसका पेरेंट कंप्यूटर ऊपर वाला हो गया और चाइल्ड कंप्यूटर नीचे वाले कंप्यूटर हो गए। तो हायरार्की, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हायरार्की कौन सी टोपोलॉजी में फॉलो की जाती है, तो वो आपकी
ट्री टोपोलॉजी हो गई। ट्री टोपोलॉजी में अगर आपका डिसएडवांटेज और एडवांटेज कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जिसको कि हमने ध्यान रखना है। बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो ट्री टोपोलॉजी है वो ज्यादातर आपके वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होगी। बाकी ये जो सभी चीजें हैं ये थोड़ी सी जनरल चीजें हैं। सर इसका भी तो डिसएडवांटेज हो सकता है ना, जैसे कि ये मेन रूट जो कंप्यूटर है अगर वो खराब हुआ तो बाकी नहीं चलता। देखिए, अगर मेन जो रूट कंप्यूटर है वो खराब भी हो गया तो नीचे के कंप्यूटर तो आपस में कनेक्टेड है ना, वो इनको वर्क नहीं करवा रहा है, वो बस वहां से अराइज हो रही है, लेकिन बाकी सारे कंप्यूटर तो आपस में कनेक्टेड ही रहेंगे। तो ट्री टोपोलॉजी इस तरीके से ही बनाई जाती है। अब ये जो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की वो एक बार और बता दीजिए। पेरेंट चाइल्ड हायरार्की मतलब जो ऊपर वाला कंप्यूटर रहेगा वो पेरेंट कंप्यूटर रहेगा और नीचे वाला कंप्यूटर चाइल्ड कंप्यूटर रहेगा। यानी कि ये इससे कनेक्टेड है, इससे नीचे आ रहा है तो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। जैसे हमारी फैमिली ट्री होती है ना, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, फिर पेरेंट्स होंगे, फिर उनके चिल्ड्रन होंगे। उसी तरीके से ये हायरार्की होती है, इसीलिए इसे पेरेंट चाइल्ड हायरार्की कहते हैं। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। तो मैश का मतलब होता है एक तरीके का जाल। तो जैसे इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, इस टोपोलॉजी में सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 कंप्यूटर को मान लें तो तीनों कंप्यूटर ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर 4 यहाँ पे आ जाएं तो चारों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन सबके बीच में होगा। तो ये जो मैश टोपोलॉजी है इसमें 2 कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको किसी हायरार्की में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे कंप्यूटर में किसी हब में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो यूज होता है वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है, क्योंकि वायर्ड नेटवर्क में तो इसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम कितने तार बिछाएंगे, कितने तार हम यूज करेंगे। तो वायर्ड नेटवर्क में इस टोपोलॉजी का यूज बहुत कम होता है, वायरलेस नेटवर्क में ही इसका यूज होगा। वायरलेस नेटवर्क यानी कि वाईफाई से अगर हम सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लें तो वो सारे ही एक दूसरे से डायरेक्ट डेटा को रिसीव कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इसका यूज होगा वो वायरलेस नेटवर्क में यूज होगा। यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि बाकी जितने भी नेटवर्क थे उसमें बीच में कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन ये जो आपकी टोपोलॉजी है 2 कंप्यूटर सीधे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो डेटा सबसे ज्यादा हमारा सिक्योर्ड रहेगा। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। आप सारे के सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको फिर इसको मेंटेन रखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो ये थे आपके नेटवर्किंग टोपोलॉजी, कैसे हमारे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका? हाँ सर जो बस टोपोलॉजी थी उसमें अगर एक डिवाइस खराब होता है हमारा तो क्या बाकी डिवाइसेस पे इसका असर पड़ेगा? नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर केबल खराब होगी तब फर्क पड़ेगा कंप्यूटर पे, लेकिन डिवाइस खराब होने से कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू। सर ये जो भी टोपोलॉजीज बताई हुई हैं वो बड़े बड़े जो ये आईटी कंपनीज और जो इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता होगा वहां पर ये होता होगा यूज। हाँ, वहाँ पे यूज करते हैं। जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं ना वहाँ पे हम टोपोलॉजी का यूज करते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी हमारे लिए सही रहेगी। अभी जितने भी आप वायरलेस कनेक्शन बनाते हो अपने घर में, वो सारे के सारे मैश टोपोलॉजी पे काम करते हैं।
लेकिन वायर्ड से अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो वहां पे फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी को हम यूज करेंगे। कोई और क्वेश्चन है? इससे सर ये जो बता दीजिएगा सर ये जो क्या बोला लास्ट वाली टोपोलॉजी बताई थी आपने, हाँ, मैश टोपोलॉजी, जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वायरलेस में सर यही इसका है। आपने डिसएडवांटेज, हाँ, इसमें आपने सर एक एडवांटेज इसका बताया था कि अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, और प्लस सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। तो सर ये सेम उसपे भी तो है, जो हमारा इससे पहले बताया आपने 4th नंबर पे जो पेरेंट वाला था। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी। देखिए, ट्री टोपोलॉजी में ठीक है, एक कंप्यूटर के खराब होने का दूसरे पे अफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम है। अगर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाना है तो हो सकता है कि बीच में कुछ और कंप्यूटर से होके उसे गुजरना पड़े या फिर किन्हीं और डिवाइसेस से होके गुजरना पड़े, तो वहां पे सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। लेकिन हमारी जो मैश टोपोलॉजी है वहां पे ऐसा नहीं है, तो ये डिफरेंस है इनमें। बाकी ओके सर, थैंक वो सेम रहेगा। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है? सर जो ये आपने लास्ट वाला कहा है वो जैसे कि हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो फिर वही